जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं इंडियन एयर फोर्स का। जी हाँ, इंडियन एयर फोर्स ग्रुप सी के लिए जो फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी जो डेट है वो 24 तारीख यानी आज ही से लेकर 22 अगस्त तक इसके फॉर्म फिलअप करे जाएंगे। और इसके लिए जो योग्यता है वो 18 से 25 साल एज जो रखी गई है, जिसमें यहाँ पर छूट भी है। ठीक है, इस फॉर्म को कैसे आपको फिलअप करना है, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, इन सभी डिटेल्स को इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए ये फॉर्म है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, या फिर एयरफोर्स जो इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ से भी ये लिंक आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसी नोटिफिकेशन में इसके फॉर्म को दिया गया है। इसको आपको क्या करना होगा, सब देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला है कि आपको ये फॉर्म को टाइप करवाना है। ठीक है, हाथ से नहीं लिखना है, ऐसा करके नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है। आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में आप लोगों को ये सभी पोस्ट मिल जाएगी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि पोस्ट आप कैसे जो है चेक करेंगे। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको पोस्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आप किसके लिए, स्टोर कीपर के लिए कर रहे हैं, एलडीसी के लिए कर रहे हैं, हिंदी टाइपिस्ट के लिए कर रहे हैं, या फिर स्टोर कीपर के लिए कर रहे हैं। उस अकॉर्डिंग आप ये पोस्ट का नाम जो है वहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट का नाम डालना है और यहाँ पर यूनिट का नाम डालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको यूनिट का नाम डालना है। अब यूनिट का नाम आपको कहाँ मिलेगा देखेंगे, मैं आपको ये भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन में तो आप लोगों को यूनिट का नाम जो है मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा बता देता हूँ कि कौन सी यूनिट कैसी है। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट एड्रेस, पोस्ट, ठीक है, कैटेगरी वगैरह यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए ये आपका यूनिट है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका एयरफोर्स कमांड। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखेंगे ये आप लोगों की यूनिट है। ठीक है, ये यूनिट है। जैसे कि आपने यहाँ से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो फिर ये यूनिट आपको डालनी होगी। अगर आपने यहाँ से किया तो फिर ये जो है यहाँ पर आपको यूनिट डालनी होगी। ये वाला यूनिट आप लोगों को पोस्ट एड्रेस जो दिया है वही जो है आप लोगों का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे अगला जो है पहले नंबर पर जो दिया हुआ है वो पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको नोटिफिकेशन में सारी पोस्टेज दी हुई है, उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर में आप लोगों को जो है लिखना है, मतलब बड़े अक्षरों में यहाँ पर आप लोगों का नाम लिखना है पूरा। ठीक है, फादर्स नेम तीसरे नंबर पे यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप जैसे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो है कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन के आप हो गए हैं, ये डिटेल्स आप लोगों को देनी है। उसके बाद देखिए एड्रेस, 6वें नंबर पे एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पर आपका गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और उसका आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसका पिन कोड यहाँ पर डालना है। 7वां नंबर देखेंगे परमानेंट एड्रेस। देखिए यहाँ पर आपका वर्तमान एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है। अगर दोनों आपका सेम है तो आप उस अकॉर्डिंग इसको जो है फिल कर देंगे। परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ अभी वर्तमान में आप रहते हैं, या फिर आप एड्रेस पर जो आपका जो स्थायी पता है वो कहाँ कहाँ है, ये चीज़ें यहाँ पर 6वें और 7वें में भरनी है। अब देखिए 8वां जो पॉइंट है वो है आप लोगों का कास्ट। यहाँ पर आपकी जो भी कास्ट है, जनरल है, ओबीसी है, एसटी एससी, वो यहाँ पर आप लोगों को फिल करना होगा। ठीक है, 8वें पॉइंट तक हमने डिटेल्स देख ली। अब 9वें पॉइंट को समझिए। 9वें पॉइंट में यहाँ पर बोला एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप डालेंगे। मिनिमम आप 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि 10वीं पास वालों के लिए कौन सी यहाँ पर पोस्ट है, तो मैं वो भी यहाँ पर आप लोगों को जो है मेंशन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो हाउस कीपिंग स्टाफ जो है वो आप 10वीं पास से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, मेस स्टाफ के लिए आप 10वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं और एमटीएस के लिए भी आप 10वीं पास बेस पर जो है अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एनी अदर क्वालिफिकेशन आपके पास अगर है, आपने अगर कुछ कर रखा है तो आप उसका जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। अब देखिए कैटेगरी विच अप्लाई। ठीक है, आप किस कैटेगरी से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जनरल से कर रहे हैं, ओबीसी से कर रहे हैं, वो यहाँ पर फिर आप लोगों को जो है कॉपी देनी होगी, यहाँ पर अटैच सेल्फ जो है कॉपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अब आपको क्या एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर एस और नो आपको करना है, अगर है तो, नहीं है तो यहाँ पर आप इसे छोड़ देंगे।
अगला डोमेंशियल देख लिए, डोमेंशियल जो सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपने ओबीसी से फॉर्म भी फिलअप किया है, तो आप अगर ओबीसी है तो यहाँ पर ओबीसी का जो है प्रमाण पत्र जो है आपको फोटोकॉपी करके उसके नीचे आपको स्वयं जो है साइन करना है। सेल्फ अटैच का मतलब होता है स्वयं के द्वारा जो है साइन करना, या फिर जो है आप उसको बोलते हैं कुछ और उससे बोलते हैं, लेकिन आपको साइन करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो वेदर जो बोला है इन्होंने एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है, यस और नो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या चीज़ है। तो अगर आपके पास जो है रोजगार कार्यालय में पंजीयन है, ठीक है, ये आप लोगों का, तो आप रजिस्टर है तो यस और नो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ फिर आपको जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम वगैरह जो है डिटेल्स देनी होगी। अब देखिए यहाँ पर आप जो है सिंपली से आप लोगों को अपनी यहाँ पर डेट डाल देनी है, आपने किस डेट को फॉर्म फिलअप किया है, और यहाँ पर आप लोगों को अपना सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर देखिए फॉर ऑफिशियल रिकवरी, अब ये जो वाला फॉर्म है, ये जो ऑफिशियली जो रिकॉर्ड वाला फॉर्म है, इसको आपको जो है छोड़ देना है, इसको आप लोगों को नहीं भरना है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, अब नीचे यहाँ पर आप आएंगे पोस्ट, देखिए ये आप लोगों का जो है ये एडमिट कार्ड का पोर्शन है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ इतना इधर आपको छोड़ देना है ऊपर का भाग। अब ये यहाँ पर पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वही सिंपली से आपको नाम यहाँ पर लिखना है, फादर्स नेम, अपना एड्रेस, ठीक है, इनबॉक्स नंबर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, डेट, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल टेस्ट ये आप लोगों को नहीं लिखनी है, चौथे पॉइंट से आपको ये छोड़ देना है, ठीक है। इतना ही आपको वही लोग जो है लिख कर जो है भेजेंगे। अब यहाँ पर आप आएंगे साइड में, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है सिग्नेचर, ये ऑफिसर की सिग्नेचर यहाँ पर रहेगी, गलती से भी यहाँ पर आप सिग्नेचर मत कर देना, इन चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों का फॉर्म भर के कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, साथ में कहाँ भेजने हैं, कैसे भेजने हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पर समझते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। आप 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम के अनुसार। और आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा सुपर10, ठीक है, सुपर10, तो आपको 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। अब यहाँ पर आपको 2 जगह फ़ोटो लगानी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें आप लोगों को फ़ोटो लगानी है और यहाँ पर साइन भी करना है। साइन ऐसा करना है कि आपके यहाँ पर आधा फ़ोटो पर आए और आधा बाहर चला जाए, ठीक है। इस टाइप से आपको सेल्फ अटैच फ़ोटो करनी है, यहाँ भी करनी है और यहाँ भी करनी है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी जैसा मैंने बताया है। अब कहाँ भेजना है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों का ये एड्रेस दिया हुआ है आपका, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को, आप आएंगे ऊपर तो ये आप लोगों का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों का एड्रेस है, ठीक है। आप जहाँ भी जो भी कमांड में भेज रहे हैं यही आपका एड्रेस जो है रहने वाला है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन के यहाँ कौन कौन से आपको भेजने हैं, साथ में अटैच करके वो यहाँ पर आप देख लीजिए। मैं आपको क्लियरली पूरी चीज़ें बता देता हूँ। आप नीचे यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है दे दिए जाएंगे। जैसे कि देखिए क्वालिफिकेशन के लिए 10वीं की मार्कशीट आप भेजनी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका एज के लिए भी जो है आपका आधार कार्ड आपको भेजना है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप भेजेंगे। फिजिकल हैंडीकैप अगर आप है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको है तो आप कोई सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र आपको भेजना होगा। डोमेंशियल सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको जो है अटैच करनी है और साथ में 2 फ़ोटो भी भेजनी है, 2 फ़ोटो भी भेजनी है। और यहाँ पर आप लोगों को 10 रुपये का टिकट भी साथ में भेजना है, साथ में, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बोला था कि आपका एडमिट कार्ड जो है उससे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर बोली है कि आप लोगों की जो फॉर्म है वो हिंदी या इंग्लिश में टाइप करके यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए एप्लीकेशन फॉर डिली टाइपेड इन इंग्लिश इन हिंदी, ठीक है। ये यहाँ पर टाइप करके भेजना है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी इस फॉर्म फिलअप से संबंधित कि आपको कैसे फॉर्म का और जो है कहाँ कैसे और क्या क्या भेजना है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इस भर्ती से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों तक पहुंचा देंगे। जय हिंद, जय भारत।